हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ साइंस लर्निंग हब। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस और उसका एक टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में आता ही आता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो ये 3 to 5 मार्क्स का हो सकता है और इसे हमें विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है। और अगर ये एसक्यू में आया तो इसका कोई भी एक स्टेप हो सकता है। ठीक है, तो हम न्यूट्रिशन इन अमीबा देखें उससे पहले हम थोड़ा अमीबा का ओवरव्यू देख लेते हैं कि अमीबा क्या होता है। तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मीन्स कि अमीबा के पास सिंगल सेल होता है। अमीबा को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, अमीबा को सिर्फ हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अमीबा एक इरेगुलर शेप का होता है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। अमीबा एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक मीन्स कि उसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो चलो हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कैसे बनता है। लाइक ये इरेगुलर शेप का अमीबा है, ठीक है, और ये उसकी सेल वॉल है। ये अमीबा का सिंगल सेल है। मान लो ये अमीबा का एक सिंगल सेल है। अब उसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म होते हैं। तो ये है साइटोप्लाज्म। अब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर मटेरियल भी होते हैं। तो ये है अमीबा का न्यूक्लियर मटेरियल। अब इन न्यूक्लियर मटेरियल में न्यूक्लियस भी होते हैं, बट वो तो क्लियरली विजिबल नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, एक एनवेलप बनता है। ये है न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये एनवेलप धीरे धीरे न्यूक्लियस को सराउंड करता है और एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बनाता है। तो अभी क्या बना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब जो सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को कैरी करता है उस सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब आया कि अमीबा पाया कहाँ जाता है। तो अमीबा मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक प्रोटोजोन, मीन्स फ्रेश वाटर में, लाइक पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, जहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन एकदम कम हो। ये मराइन वाटर में नहीं होता है। फ्रेश वाटर में लॉट्स ऑफ वेजिटेशन हो, टाइनी एक्वेटिक प्लांट हो जो पानी में तैरते हैं, बैक्टीरिया हो, ये सब अमीबा का फूड है। बट अमीबा हैज नो माउथ, तो अब अमीबा खाना कैसे खाएगा। तो अमीबा अपने फॉल्स फीट क्रिएट करता है और उसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स लेग्स। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा आउटर एनवायरनमेंट से फूड को इंटेक करता है। अब आया कि अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलो मीन्स होल, एंजोइक मीन्स एनिमल। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में अमीबा आउटर एनवायरनमेंट से कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करता है और एंजाइम की हेल्प से उसका ब्रेक डाउन होता है और इंटरनली बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उसे अमीबा बॉडी के बाहर फेंक देता है। तो इसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन में टोटल 5 स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ अमीबा आउटर एनवायरनमेंट से कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को कंज्यूम करता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन ऑफ फूड। फिर होता है डाइजेशन। तो जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल थे वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। और उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल थे वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे
एब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि अमीबा की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप है इजेशन। तो इजेशन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल थे वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इजेशन ऑफ फूड। तो ऐसे टोटल 5 स्टेप होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो हम इन सबको इन डिटेल 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन मीन्स कि फूड को इंटेक करना। तो अमीबा फूड को इंटेक कैसे करता है, तो चलो हमें इसे विथ डायग्राम समझते हैं। मान लो ये इरेगुलर शेप का अमीबा है, ठीक है। अब यहाँ इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है। अमीबा के पास एक ही सेल होता है, ये यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है। अब इसमें साइटोप्लाज्म है बहुत सारे। तो मान लो कि ये अमीबा का साइटोप्लाज्म है। अब अमीबा के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है, तो हमने यहाँ बना दिया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब अमीबा के पास वैक्यूल्स भी होती है, तो हमने बना दी यहाँ वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और उसे हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। अब यहाँ बाहर अमीबा का फूड पड़ा है, ये फूड पार्टिकल है, कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये है बैक्टीरिया। अब अमीबा के पास तो हाथ पैर है ही नहीं, अमीबा को लगी है भूख, तो अमीबा खाना कैसे खाएगा। तो अब यहाँ क्या होता है कि अमीबा के पास है साइटोप्लाज्म और उसकी सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से अमीबा अपने फॉल्स फीट क्रिएट करेगा और उसे हम बोलेंगे स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया। तो ये कैसे बनाएगा, यहाँ इसने बना दी फॉल्स फीट। ये अमीबा की है फॉल्स फीट बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब अमीबा के पास आ गया है स्यूडोपोडिया मीन्स की फॉल्स फीट। तो अमीबा में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इसमें लोकोमोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये धीरे धीरे अमीबा कहाँ जाएगा, फूड पार्टिकल्स के पास, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, ये है अमीबा और ये है उसका फूड पार्टिकल और ये है स्यूडोपोडिया। तो इसने मूवमेंट स्टार्ट कर ली और ये है इसका फूड। तो धीरे धीरे ये फूड के पास आएगा और धीरे धीरे ये स्यूडोपोडिया इस फूड को रैप कर लेगा। तो ये फूड यहाँ से कहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा, ठीक, स्यूडोपोडिया में आ गया। अब ये जो स्यूडोपोडिया की मेम्ब्रेन है वो हो जाएगी फ्यूज। ये मेम्ब्रेन हो गई फ्यूज और खाना तो यहीं पड़ा था, ठीक है। फूड रैप हो गया और मेम्ब्रेन हो गई फ्यूज। तो अब फूड पार्टिकल्स कहाँ आ गए, अमीबा के अंदर आ गए। अब क्या होगा कि ये फूड पार्टिकल वैक्यूल्स में जाएगा। तो अभी कैसा दिखेगा, मान लो कि अमीबा है, ठीक है। और यहाँ वैक्यूल्स भी थी, तो अमीबा यहाँ वैक्यूल्स में आ गया। तो उससे पहले तो हम बोलेंगे फूड वैक्यूल्स, ठीक है। और वैक्यूल्स में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम और उसे हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। तो अमीबा ने फूड को तो इंटेक कर लिया, तो इंजेशन अब स्टार्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। फूड को इंटेक करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो सेकंड स्टेप है डाइजेशन ऑफ फूड। तो चलो हम इसे भी विथ डायग्राम समझते हैं। तो मान लो कि ये इरेगुलर शेप का अमीबा है और फूड कहाँ था, तो वैक्यूल्स में था।
ये है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स में क्या था? वैक्यूल्स में थे डाइजेस्टिव एंजाइम, और उसे हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स। तो अब ये लाइसोसोम क्या करते हैं? इस फूड पार्टिकल को करते हैं अटैक और उसको कन्वर्ट करते हैं स्मॉल पार्टिकल में। ये पहले कॉम्प्लेक्स फूड था, ठीक है, तो उसको लाइसोसोम ने कन्वर्ट कर दिया ब्रेक डाउन करके सिंपल पार्टिकल में, ठीक है। लाइक पहले कॉम्प्लेक्स पार्टिकल था प्रोटीन, तो उसको कन्वर्ट किया अमीनो एसिड में। पहले था पॉलीसेकेराइड, तो उसको कन्वर्ट किया सिंपल शुगर में। पहले था लिपिड, तो लिपिड को कन्वर्ट किया फैटी एसिड में या तो ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है वो लाइसोसोम उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो इसमें क्या होता है, चलो हम देखते हैं। ये हमने फिर से बना दिया अमीबा, तो अमीबा में साइटोप्लाज्म भी होते हैं, तो हमने बनाया यहाँ साइटोप्लाज्म। अब ये फूड वैक्यूल है, तो फूड वैक्यूल में एंजाइम ने यहाँ फूड को ब्रेक डाउन कर दिया था, तो यहाँ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी पड़े हैं वैक्यूल्स में और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। तो जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है हम उसको बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, इस वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करके, इसको क्रॉस करके यहाँ साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ साइटोप्लाज्म में आ गए, अब इन न्यूट्रिएंट्स का यहाँ साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और यहाँ कुछ एक्सेस अमाउंट भी रह जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं, तो इसे अमीबा क्या करता है, अपने फ्यूचर के लिए स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड। तो फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हुए थे उससे एनर्जी डिराइव होती है और अमीबा की ग्रोथ होती है। तो एसिमिलेशन ऑफ फूड में क्या होता है कि अमीबा का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। तो लास्ट स्टेप है इजेशन ऑफ फूड। तो इसमें क्या होता है, तो चलो देखते हैं। हमने फिर से बना लिया ये अमीबा। अब अमीबा में फूड वैक्यूल है, ठीक है, और उसमें पड़ा है अनडाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड तो साइटोप्लाज्म में पहले रिलीज हो चुका था, तो फूड वैक्यूल में क्या है, सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड। तो अब ये फूड वैक्यूल क्या करती है, धीरे 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 इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक मूव होती है। तो ये कैसा दिखेगा, ये हमने फिर से बना दिया अमीबा और ये है फूड वैक्यूल। तो ये मूव होती होती यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच गई और इसमें ये है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। तो अब फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन और यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों हो जाएगी फ्यूज। तो ये दोनों फ्यूज हो गई। अब जो यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल एलिमिनेट हो गए, बाहर आ गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन ऑफ फूड। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो टोटल 5 स्टेप में अमीबा अपना होलोजोइक न्यूट्रिशन पूरा करता है।
फर्स्ट वन है इंजेशन, तो यहाँ अमीबा आउटर एनवायरनमेंट से कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करता है। सेकेंड है डाइजेशन, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्जन होता है। थर्ड वन है एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ जो स्मॉल पार्टिकल है उसका साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन होता है। फोर्थ है एसिमिलेशन, तो यहाँ अमीबा की ग्रोथ होती है। और फिफ्थ वन है इजेशन, तो यहाँ जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से ये एक है और आगे भी मेरे वीडियोस आते रहेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram.